दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। एक वो लोग जो ऊपरी लेवल पे रहते हैं, समुद्र की ऊपरी चीज़ों पे रहते हैं। दूसरे वो लोग जो गहराइयों में उतरना पसंद करते हैं। और दोनों टाइप के लोग बहुत ज़रूरी हैं दुनिया में, बहुत ज़रूरी। ज़्यादातर जो बाहर के एक्सट्रोवर्ट्स हैं और चीज़ें संभाल रहे हैं, वो आपको वही लोग मिलेंगे जो सरफेस लेवल पे जीते हैं। सरफेस लेवल यानी कि बाहरी चीज़ें संभाल रहे हैं। सरफेस लेवल पर फिज़िकल चीज़ें हैं, वो चीज़ों से डील करने आए हैं इस दुनिया में। वो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं और उन्हें रास्ते से हटाते हुए चलते चले जाते हैं। उनका काम है चीज़ों को समझना। और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो समुद्र के सरफेस पे नहीं है, उन्हें सरफेस की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना लेने में ना देने में। वो गहराई वाले लोग हैं। वो हर चीज़ बहुत गहराई में फील करते हैं और उसी गहराई से उनकी हर चीज़ आती है। वो अंदरूनी रहने वाले लोग हैं। हर किसी का लेवल सेम नहीं है। लेवल इन द सेंस, ऐसे लोगों की भी बहुत ज़रूरत है जो चीज़ें संभाल ले लाइफ की, और जो ज़्यादा डीप बातें ना करे। डीप इन द सेंस रियल बातें ना करे। उसकी वो ज़्यादा रियल फील ही नहीं कर पाते। जो सरफेस लेवल के लोग होते हैं वो ज़्यादा फीलिंग्स वाले होते ही नहीं हैं। वो इतना गहरा फील ही नहीं करते कोई चीज़, हल्के में लेते हैं हर चीज़। हर चीज़ उनके लिए सरफेस लेवल की है, उनके लिए गहराई है ही नहीं। आप उनसे कितनी भी गहरी बात बोल दो, जो आप गहराई से बोल रहे हो, अगर आप एक इंटेंस इंसान हो, लेकिन वो सरफेस लेवल पे वो हल्के में लेंगे हर चीज़। उनके लिए हर चीज़ हल्के में है। उनके लिए लाइफ ईजी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ गहरी उतरती नहीं, कोई चीज़ नहीं उतरती। और ना वो इतनी गहराई से कोई चीज़ निकाल के दे सकते हैं आपको, क्योंकि वो ऊपरी लेवल वाले लोग हैं। उनके प्लस पॉइंट यही है कि वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी ज़्यादा गहराई में। और माइनस पॉइंट ये है कि वो कुछ गहरा दे भी नहीं पाएंगे। प्लस पॉइंट ये है कि वो बाहरी चीज़ें सब संभाल लेते हैं। दैट मीन्स सब कुछ समझना, चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसानी से कर लेते हैं वो। छोटी मोटी चीज़ें वो ऐसे ही हैंडल कर लें, लेकिन डीप चीज़ों में वो अटकते हैं। ज़िंदगी नहीं समझ पाते वो, कि क्या करें कैसे करें। वो दूसरों को नहीं समझ पाते। उनके सामने आप किसी को ले आइए तो वो लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे। ना खुद वो गहरे हैं, ना सामने वाले की गहराई तक वो जा सकते हैं। जिस लेवल के वो हैं उसी लेवल की बातें करते हैं वो, और उसी लेवल की चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं। वो अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो सरफेस लेवल वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में प्यार उन्हें अपने से उल्टे लोगों से होता है, जैसे इंटेंस लोग जो गहराई वाले लोग होते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं, वो थोड़े डीप लोग होते हैं। यानी कि समुद्र की सरफेस में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समुद्र की गहराई वाले लोग हैं। वो सेंसिटिव कहलाए जाते हैं दुनिया में, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ भी गहराई में उतरती है। आप उनसे नॉर्मल सी बात बोल दें तो वो ऐसे ही नहीं जाने देंगे उसे। वो चीज़ गहरी उतरेगी, बहुत गहरी जाएगी। और गहरी जाने जो भी वो करते हैं, जो फिर वो आपको देंगे, वो भी गहराई से आएगा। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो वो सच्चे दिल से कर रहे हैं। ये नहीं है कि आज आपके साथ हैं तो कल किसी और के साथ होंगे। उनके लिए इतना आसान नहीं है चीज़ें बदलते रहना, जैसे सरफेस लेवल लोगों के लिए होता है। उनके लिए इतना आसान नहीं है। अगर वो आपके साथ हैं तो उसमें भी एक मतलब है, यानी कि आप उनके दिल के गहराई में हैं। कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेते वो। अपने ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स को भी हल्के में नहीं लेते वो। अगर किसी के साथ हैं तो वो मीनिंगफुल कनेक्शन ही है। ऐसे नहीं कि अभी मिले फिर चले गए, नहीं, है ही नहीं। सरफेस लेवल कुछ नहीं होता ऐसे लोगों की ज़िंदगी में। वो चीज़ लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जो लोग दुखी हैं, हर्ट हो चुके हैं, उन लोगों को समझना बड़ा आसान होता है इनके लिए, जो गहराई वाले लोग होते हैं। क्योंकि वो खुद गहराई में रहते हैं तो वो दूसरों की गहराई को भी तक भी जा सकते हैं। वो उसी लेवल पे डील कर सकते हैं सामने वाले से, वो हील कर सकते हैं सामने वाले को। और लेकिन ये लोग हमेशा इंटेंस होते हैं। इन्हें भी अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है, कि कोई गहरा इंसान इन्हें मिले जो असल बातें इनसे कर सके। फालतू की वो बकवास नहीं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी, कि वहाँ तक का क्या रास्ता है, कौन सा रेस्टोरेंट खुला है आसपास, एक चल रही हो क्लब डांस कर रही हो। सरफेस लेवल की बातें नहीं होती उनसे, ना उन्हें पसंद होती। लेकिन वही है, उनकी लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट तभी होता है जब वो अपने से उल्टे लोग, जैसे यानी कि सरफेस लेवल वाले लोगों के साथ वो रहते हैं, तब उनकी लाइफ बैलेंस होती है। क्योंकि जीवन में दोनों चीज़ें ज़रूरी है। फिजिकल वर्ल्ड को हैंडल करने वाला भी कोई चाहिए, जो सरफेस लेवल लोग होते हैं, और
आपकी आत्मा को समझने वाला भी कोई चाहिए, जो ये इंटेंस लोग, ये डीप डेप्थ वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। मैं दूसरी कैटेगरी की इंसान हूँ, जो हर चीज़ जिसके लिए बहुत डीप है, हर चीज़ डेप्थ में उतरती है। कोई भी चीज़ हल्के में नहीं। जो भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, वो सिर्फ ऐसे ही मैंने जाने नहीं दिए हैं। हर एक एक एक्सपीरियंस सतह तक पहुँचा है समुद्र की, राइट। जब आप मेडिटेशन में उतरते हो, तो वो आप यही तो करते हो, गहराई में उतरते हो, आप अपने अंदर की गहराई में जाते हो। मेडिटेशन कोई बाहर जाने का नाम नहीं है। बाहर तो आप ऑलरेडी हो, सरफेस पे तो आप जी रहे हो। लाइफ आपको सरफेस पे रहना तो सिखाती है सबसे पहले, लेकिन मेडिटेशन का मतलब होता है गहराई में उतरना। और मेडिटेशन में भी वो इंसान उतर सकता है जो कहीं ना कहीं पहले से ही परेशानियाँ बहुत फील करता है। उसकी परेशानियाँ अंदरूनी है जो दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए वो और गहराई में उतरेगा। तो दोनों लोगों की ज़रूरत है इस दुनिया में। मैं दूसरी कैटेगरी से आती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने हमेशा उन लोगों को अवॉइड करा है जो सरफेस लेवल के लोग हैं। उनसे मेरी कभी, मैं उनके साथ आउटसाइडर, एलियन की तरह फील करती हूँ, क्योंकि उनकी बातों से कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता मुझे कोई मज़ा ही नहीं आता उनकी बातों में कि यार यहाँ चल रहे हैं, क्लबिंग चल रहे हैं, या चल पार्टी चल रहे हैं, चल फ़ोटो खिंचवाते हैं, चल डांस करते हैं, चलिए यहाँ खाने चलते हैं। दिस इज़ जस्ट फालतू की बातों पे हंसना। ये सब चीज़ें मेरे लिए जैसे, आई डोंट एन्जॉय दीज थिंग्स टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी ये सब चीज़ें एंजॉय नहीं करी, लेकिन मैं हमेशा इंटेंस रहती हूँ, हमेशा। मतलब इंटेंसिटी मुझे पसंद है, असल चीज़ें पसंद है। मैं फालतू की बकवास नहीं कर पाती। लेकिन आज कुछ लोगों के साथ मैंने वक्त बिताया, और वो लोग जो हैं वो सरफेस लेवल के थे, सारे के सारे। उनका ग्रुप सरफेस लेवल का था। तो मैं हर समय, क्योंकि डेप्थ में रहती हूँ, इमोशंस काफ़ी इंटेंस रहते हैं, हमेशा से एनालिसिस वाला चीज़ें चलती रहती हैं। आई एम जस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव। लेकिन इन लोगों के बीच में रहकर, सरफेस लेवल वाले लोगों के बीच, तो मुझे भी आज पहली बार मैंने सोचा कि यार मैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर कुछ समय के लिए इनके लेवल पे आके रहने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने उनकी छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे वो हंस रहे थे, मैंने भी उसे एंजॉय करने की कोशिश करी। तो मुझे लगा कि यार इनकी लाइफ में दुख भी कम है। अगर ये लोग सरफेस लेवल हैं, तो ये कुछ बुरा भी फील नहीं करते। अगर ये असली चीज़ नहीं समझ पाते, तो ये बुरा भी कुछ फील नहीं करते। तो मैं इंटेंस एनर्जी से पहली बार सरफेस लेवल की एनर्जी पर आई। मैंने सोचा यार आज के लिए सरफेस लेवल इंसान बनते हैं, और डेप्थ वाले इंसान जो हैं उसे थोड़ी समय के लिए टाटा बाय बाय कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे हल्का लगा। ये सरफेस लेवल पे चीज़ें हल्की हैं, यानी कि कोई भी चीज़ सीरियस नहीं है, मज़ेदार, मतलब हंसी मजाक करते रहो बच्चों की तरह। यू नो, नथिंग इज़ लाइक, यू आर नॉट लिविंग इन रियलिटी, यू आर जस्ट हैविंग फन इन लाइफ, एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइफ में एक ही पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑफकोर्स लाइफ को समझना ज़रूरी है, तभी आप उससे डील कर सकते हैं, लेकिन मज़े करना भी बहुत ज़रूरी है। ये मुझे आज एहसास हुआ कि हर चीज़ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे ही एहसास हुआ कि मुझे बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। एंड एक्चुअली आई एन्जॉय देयर यूजर्स टॉक्स। उनकी बातों में हंसी आने की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन तब भी वो हंस रहे थे। यू नो, हंसी की कोई चीज़ नहीं थी, दे वर जस्ट रेगुलर टॉक्स, बट दे वर सो एंगेज इन इट। सो आज मैंने भी लेट गो किया। मैंने सोचा आज अपनी इंटेंस पर्सनैलिटी को जाने देते हैं, और आज थोड़ा सा सरफेस लेवल लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम, टू बी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं इंटेंसिटी की दुनिया से बाहर निकल के लाइटनेस की दुनिया में, हल्केपन में, हल्के में रहने वाले लोग हैं ये। मैं भारी में रहती हूँ, बट मैं लोगों के बाहर भी समझ सकती हूँ जो और भारी में लोग रहते हैं। बट या बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे लोग भी बहुत ज़रूरी हैं जो सरफेस लेवल वाले हैं, और ऐसे लोग भी बहुत ज़रूरी हैं जो इंटेंस हैं। तो कुछ समय आप उसमें रहिए, इंटेंसिटी में, और कुछ समय सरफेस लेवल पे भी आइए। हर समय रियल कॉन्वर्सेशन होना ही ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आज जाना है कि हर वक्त सच्चाई जो ज़िंदगी की है उसी में रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लेट गो करके जस्ट इन्जॉइंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये भी। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड इट्स अ वेरी रियल कंटेंट, आई एम, टू बी ऑनेस्ट। एंड one more thing, that I want to thank all these people who have literally felt something after watching my video and subscribe to the channel. You must have seen something, I don't know what you have seen, पर अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझे बताइए। आप लोग तो मुझे जानते हो, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ अभी। आई डोंट नो हु आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम। ऑफकोर्स हिंदी समझ सकते हैं आप, तो ऑफकोर्स नॉर्थ इंडिया साइड ही होंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान साइड से होंगे आप लोग। शुरू में मैंने सोचा था कि इंग्लिश चैनल बनाते हैं क्योंकि इंग्लिश की रीच ज़्यादा है, एंड मैंने इसलिए नहीं करा था कि व्यूज़ ज़्यादा हैं या कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं से मैं कनेक्ट कर सकूं। इट्स नॉट अबाउट फिज़िकल थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं सरफेस लेवल इंसान नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ सरफेस लेवल इंसान, मैं डेप्थ वाली इंसान हूँ। और सरफेस लेवल की चीज़ें चिंता मैं कर लेती हूँ, लेकिन उनके पीछे भागना मुझे नहीं आता। मुझे चीज़ों के पीछे भागना नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। मुझे उनकी चिंता तो होती है कि कैसे होंगी, क्या होंगी, लेकिन मैं कभी भी उनके पीछे भाग नहीं पाई। आई ऑपरेटेड फ्रॉम हुम आई वॉज। मैं हमेशा कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई जीती है लाइफ में। झूठ में ज़्यादा लंबा झूठ की दुनिया में नहीं रह पाती हूँ मैं, सच बाहर आ ही जाता है मेरा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।